जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, हम सभी गुरुदेव की श्री चरणों में समर्पित है। हमारा परिवार उनके श्री चरणों में हमने समर्पित कर रखा है और हम पूर्ण रूप से निश्चिंत हो चुके हैं। इसी से संबंधित गुरुदेव ने एक बार मुझे टेलीपैथी में मैसेज दिया था। संगत जी, मैं जब से गुरुदेव से मतलब अगर हम कॉन्शियस माइंडली सोचे और हम जब जिस दिन, जिस तारीख, जिस समय से हम गुरुदेव से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हैं, यदि हम वो महसूस करें और मैं स्वयं के बारे में यदि सोचूं तो हाँ, अरदास मैंने की है। परिस्थिति, बस जब परिस्थितियां बहुत ऐसी हो गई, जटिल हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस ओर हमें जाना है, तब जरूर मैंने कुछ अरदास रखी होगी गुरुदेव से। लेकिन जनरल वे में कभी मैंने मांगा नहीं गुरुदेव से कि मुझे ऐसा चाहिए, मेरे लिए आप ऐसा कर दीजिए। हाँ, अपनों के लिए या किसी और के लिए जरूर कहा होगा, लेकिन खुद के लिए कभी पता नहीं क्यों निकला ही नहीं। मतलब लगता भी था कि मैं गुरुदेव से ऐसा कहूंगी, लेकिन कभी निकलते नहीं थे वो शब्द। तो गुरुदेव ने टेलीपैथी में खुद कहा था एक बार, बिन बोलिया सब जानता और मैं तेरे सब काम पूर्ण करूंगा, जो तूने सोचा है उससे भी बढ़कर तुझे दूंगा। तू नहीं जानती तेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कई बार गुरुदेव हमें एक ही सत्संग 3 महीने बाद, कुछ दिन बाद डबल से सुनवाते हैं, बार बार वो फ्लैश करवाते हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होता है। आज सुबह से गुरुदेव मेरे बेटे के लिए, उसके आने वाले संकट के लिए 4-5 सत्संग मेरे सामने फ्लैश करवा चुके हैं रिपीटेडली। और वो पुराने सत्संग है जिन्हें मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन जरूर उसके पीछे कुछ वजह होगी, तो 1 बाय 1 उन्हें मैं सुन रही हूँ और मैं निश्चिंत हूँ, मेरे गुरुदेव हैं, वो सारे संकट काट देंगे। हम घर से निकले या घर पर आए, आजकल इन दिनों में बहुत सी बटरफ्लाइज घर के अंदर मौजूद होती हैं, आ जाती हैं, और कई सारी बटरफ्लाइज तो दिन रात आंखों के सामने दिखते ही रहती हैं, चाहे हम बाहर हो या घर के अंदर हो। और गुरुदेव मैसेज देते हैं कि मैंने तेरे कष्ट हर लिए, लेकर मैं चला गया, मैं तेरे घर मौजूद था, मैं तेरे घर आया था। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी जो जर्नी रही, मेरे जो विरोधी बने या मेरे गुप्त शत्रु बने, सिर्फ वजह यही थी कि वे नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जीवन में कुछ करूं। मैं सिर्फ घर में एज ए सर्वेंट रहूं, अपने काम करते रहूं, नीचे मुंडी डालकर। सिर्फ घूंघट तो अभी डलवा नहीं सकते क्योंकि अब वो समय काल परिस्थिति रही नहीं, लेकिन मैं उसी अवस्था में रहूं, बंदी बनकर रहूं और कुछ ना करूं अपने जीवन में। यही उनका प्रयास रहा है, न आध्यात्मिक क्षेत्र में, न सोशल लाइफ में, न प्रोफेशनल लाइफ में। बस नीचे मुंडी डालकर एक दासी की तरह जीवन व्यतीत करूं, ये उनका प्रयास होता है। और तुम्हारी सारी उपलब्धियां हमें दे दो, ये उनका प्रयास रहा। लेकिन गुरुदेव ने स्वयं समझा और मुझे भी समझाया, और कैसे उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, मुझे क्या निकलना है, वो स्वयं निकाल रहे हैं। बस मुझे अवेयर कराते हैं कि तेरे जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम थी, मैं उसे दूर कर रहा हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि क्यों ऐसे लोगों की सोच बन रही है, क्यों ऐसा सोचते हैं। जिसके जीवन, जो भी व्यक्ति है, जो भी बंदा है, उसमें जो भी क्षमता है, योग्यता है, एबिलिटी है, यदि वो सही राह पे चल रहा है तो हम उसे क्यों नहीं जाने देना चाहते। हमारा ईगो, हमारा जो पता नहीं क्या कहें उसे, प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं, और जो कि झूठा है, मनगढ़ंत है, जिसके कोई मायने नहीं रहते, और उसे पोषित करने के लिए लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि गलत करना उन्हें मंजूर है।
गलत राह पे चलना मंजूर है। मेरे कंपटीशन में मेरे परिवार के लोगों ने अपने घर की बेटी को, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी लाइन, कोई भी जो क्षेत्र है वो गलत होता है। लेकिन फिर भी यदि मैं इतना तो जानती हूँ कि यदि मैं स्पिरिचुअल वे में अगर आगे बढ़ रही हूँ तो वो किसी भी मायने में कोई भी दृष्टिकोण से गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके कॉम्पिटिशन में, चूँकि हर कोई तो उस लाइन में नहीं जाना चाहेगा ना, लेकिन उसके कॉम्पिटिशन में वो अपने ही घर की बेटी को मॉडलिंग के क्षेत्र में, बॉलीवुड की लाइन में आगे बढ़ा रहे हैं और वो उन्हें सही लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि ये इस क्षेत्र गलत है या इस तरह के अगर हम में कोई कला है तो वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन उसके कॉम्पिटिशन में मैं जिस राह में जा रही हूँ वो गलत है और उसे डोमिनेट करना, उसे गलत साबित करना और उसे गलत साबित करके बिल्कुल बंदी बनाकर इस तरह से डोमिनेट करके घर में बिल्कुल प्रताड़ित करके रख देना, ये किस हद तक सही है और क्यों ऐसा करना है? एक बहू के साथ आप इस तरह से व्यवहार करोगे और बेटी चाहे जिस क्षेत्र में जाए वो बिल्कुल हर पैमाने पर सही है। ये कैसा न्याय है? ये किस तरह की सोच है? हम कहने को हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारे लगा रहे हैं, फिर बहू और बेटी में इतना फर्क क्यों? समझ में नहीं आता। गुरुदेव, आप ही राह दिखाइए, आप ही सही मार्गदर्शन कीजिए। और पता नहीं ऐसे न्यूट्रल फीलिंग्स मन में आ चुके हैं कि जिन्होंने मुझे गलत किया उनके लिए कभी बुरे भाव तो नहीं निकलते, लेकिन हाँ, बहुत अच्छी दुआएँ भी नहीं निकलती संगत जी, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। गुरुदेव, मुझे माफ़ करिएगा। एक न्यूट्रल से भाव ज़रूर आ चुके हैं। मैं उनका बुरा तो नहीं चाहती, लेकिन बहुत अच्छी दुआएँ भी उनके लिए नहीं निकलती। हो सकता है समय आने पर वो भी निकलें। गुरुदेव, मुझे क्षमा करिएगा, मेरी समस्त भूल चूकों को माफ़ करिएगा और हम सब पर अपना वरद हस्त हमेशा बनाए रखिएगा। आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मैं बीमार बहुत रहती हूँ। मुझे 3-4 साल से अस्थमा है। गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि अपनी गले में लॉकेट डाल, ओम नाम का, सोने की चेन में। अगर तेरे पास सोने की चेन नहीं है तो एक पीला धागा लेना और उसमें जैसा भी आपके पास ओम का लॉकेट हो उसको डालकर पहनना। मैंने वैसा ही किया संगत जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, मुझे धागा तो मिल गया था लेकिन ओम स्वरूप नहीं मिला था। तो संगत जी, कल हम देवी माँ के मंदिर गए, वहाँ शिव मंदिर भी है और मंदिर के बाहर बहुत दुकानें थीं। कई दुकानें देखने के बाद एक दुकान पे मुझे ओम स्वरूप मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे कल सुबह मैसेज आ रहा था कि तुम्हें मेरा स्वरूप मिलेगा, वो भी मेरी ही मर्जी से मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बात बतानी रह गई थी। कल हमें देवी माँ के मंदिर जाना था और मंदिर जाने के लिए कभी हाँ कभी ना हो रही थी। मेरे पापा को कुछ न कुछ काम पड़ जाता था, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुपा, आप कुछ भी करो, मुझे लेकिन माँ के मंदिर ले चलो। तो संगत जी, शाम को पापा का फोन आता है, तुम तैयार रहो, मंदिर चलेंगे। मैं बहुत खुश हुई और मंदिर में हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और फिर हम घर पहुंचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा अमृत वेला सत्संग है। यह गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। कल रात को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ दिन से मेरी बेटी आंटी जी हॉस्पिटल में एडमिट थी और काफ़ी परेशान चल रहे थे हम लोग। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। कल रात को मैंने गुरुपा का शुक्राना सत्संग किया था और दिन भर में उनकी तबीयत इतनी स्टेबल हो गई कि
आज हमारे को मतलब उसे डिस्चार्ज भी मिल गया हॉस्पिटल से। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा ने जितने दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही, उससे पहले और उसके बाद भी मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे और सत्संग भेजे कि इन्हें सुन और समझ कि तुझे क्या करना है। तो उनमें से एक जो था वो पान के पत्ते वाला उपाय उन्होंने मुझे बताया था, जो हमने किया था। और उसके अलावा गुरुपा का जल भी हमने पूरे घर में और हॉस्पिटल में सब जगह छिड़का था। इस बात में मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि गुरुपा ने काफ़ी समय पहले हमारे कोई नोन थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी फैमिली, उनको हमसे दूर किया था, जिनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी थी और जिसे कहते हैं कि मतलब खुद की फैमिली से भी ज़्यादा क्लोजनेस उनके साथ हमारी थी। पर गुरुपा ने उनको हमसे दूर किया था, जिसका दुख मुझे काफ़ी था। और जब मैं काफ़ी दुखी होती थी और मन ही मन ये सोचती थी कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप था और वो एकदम से ही सबका स्पॉइल अप हो गया। तो उन्होंने भी एकदम से हमारे साथ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि बच्चे जैसे आपस में एक दूसरे के बर्थडे में जाते थे, तो उन्होंने मेरी बेटी आंटी को बुलाना बंद कर दिया। और किसी भी ओकेज़न पे जैसे हम भी बुलाते थे वो नहीं आते थे। तो बहुत मन में ये रहती थी कि इतने सालों की इतनी अच्छी दोस्ती थी, वो एकदम से कैसे स्पॉइल अप हो गई। तो गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं थे, मैंने उन्हें दूर कर दिया। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ कुछ नेगेटिविटीज़, या ये कह लीजिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ थी। जो जैसे हम जैन हैं, तो जब मैं शादी करके गई तो मैंने वहाँ पे अपना जैनियों का भक्तांबर का पाठ होता है हमारे यहाँ, तो वो पाठ करके उसका जो जल प्रसाद था वो मैं जगह जगह छिड़कती थी घर में, जहाँ जहाँ मुझे नेगेटिविटी लगती थी। और ऐसे करके मैंने बहुत नेगेटिविटी वहाँ से दूर करी। और लास्ट में सच बता रही हूँ कि वो घर इतना पॉजिटिव हो गया था कि वहाँ से छोड़ के जब हम यहाँ आए तो बल्कि यहाँ नेगेटिविटी फील होती है, उधर बहुत पॉजिटिव हो गया था वो घर। पर पता नहीं किस वजह से मेरी बेटी वहाँ जिसे कहते हैं कि काफ़ी वीक थी, ग्रोथ नहीं कर रही थी हाइट वाइज, वेट वाइज। मतलब यहाँ आते ही उसका वेट भी बढ़ा और पॉजिटिव चेंजेस आए देखने में। पर जितना पॉजिटिव वहाँ फील होता था, या ये कहिए कि शायद हम जिस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं वो उस चीज़ की तरफ हम पीछे मुड़ के बार बार देखते हैं कि शायद वो ज़्यादा अच्छा था। बट नहीं, गुरुपा ने जो हमारे लिए किया वो सबसे अच्छा है। तो बात जो है वो ये थी कि जब हम वहाँ से आए तो मेरी डॉटर काफ़ी वीक थी, और यहाँ 2-1 साल में जहाँ हम अभी हैं उसने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। और मतलब फिज़िकली काफ़ी उसमें चेंजेस आए, जो उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट एंड वेट होना चाहिए था वो वैसा ही है। और हम बहुत खुश हैं और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो संगत जी, जब हम जिन के बारे में मैं बता रही हूँ वो मेरी डॉटर के लिए ना बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और चीज़ बहुत ज़्यादा लाया करते थे, जिनको देख के मुझे कई बार ये लगता था कि ये इतना क्यों लाते हैं। और मतलब वही बात है कि जब होता है घर में तो बच्चे खाते भी हैं, आप उनको जितना मर्जी मना कर लीजिए, छुपा दीजिए। और मेरी जो डॉटर है वो एक सिंगल चाइल्ड है, मेरी एक ही बेटी है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं बच्चे को नुकसान दे रही थी। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि इतनी सारी क्यों ला रहे हैं आप। तो बाद में लेकिन मुझे ये चीज़ लगने लगी कि ये कुछ कर रही हैं, बिकॉज उनके बच्चे काफ़ी वीक थे
और मेरी बेटी पहले ठीक थी, और जैसे ही वो चॉकलेट्स वगैरह और चीज़ वो लेकर आती थी तो हमारे घर में कहीं ना कहीं एक तो कुछ कलह मचना शुरू हो जाता था। तो वो मुझे लगता था जनरल है कि आप फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा बहुत आपस में हो जाता है, बट बाद में मैंने रिलेट करना शुरू किया तो समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद जब हम 1-2 साल से उन्होंने जैसे कम कर दिया काफ़ी आना हमारे घर में, कि जिस भी पर्पज़ से, मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और उनके बच्चों की हेल्थ वगैरह काफ़ी अच्छी थी। तो अभी जब से मैंने मतलब गुरुपा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी संगत से जोड़ा, तो वो जैसे जैसे हमें उपाय बताते थे हम करते चले गए। और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है, ये तो गुरुपा ही जाने, पर मुझे ऐसा ही लगता है कि उसी टाइम से उनके बच्चे जो हैं उनकी तबीयत खराब रहने लग गई। और जैसे कि जो उन्होंने शायद कुछ किया होगा, और जब हमने उतारा किया अपने बच्चे का, अपना सबका, तो जब हमने उतारा किया तो शायद वो वापस रिवर्स गया होगा उन पे। तो जब गुरुपा ने हमें खुद से जोड़ा था, बिल्कुल तभी में उनके बच्चे जो हैं तीनों एक साथ हॉस्पिटलाइज्ड हुए और हम उन्हें देखने भी गए। तो उनका जो बड़ा बेटा है वो तो हमें हॉस्पिटल में मिला, बाकी के 2 जो हैं वो घर पे पहुंच गए थे ऑलरेडी। तो जब हम जाने लगे तो मतलब उन्होंने बड़ी सस्पेक्टेडली हमें ये बोला कि नहीं, घर पे नहीं जाना, और मतलब बहुत अजीब स्ट्रेंज सा बिहेवियर था उनका। तो मुझे और श्योरिटी हुई कि देखिए, मैं इन सब चीज़ों में कभी ना थी ना हूँ, और मैंने सिर्फ गुरुपा ने जो उपाय बोले मैंने वो किए। और उसके बाद हम लोग जैसे अब इन सब चीज़ों के बाद जो है हम लोग 5-6 महीने बाद हम लोग आपस में मिले मार्केट में बाय चांस। तो उनकी मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड अंकल जी हैं, उनकी जो वाइफ है, वो हमें एकदम से मार्केट में मिली और वो मेरी डॉटर को देख के एकदम से चौंक गई, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज था उसमें पहले में और अब में। तो मतलब उस दिन जो जिस तरीके से वो मेरी डॉटर को देख रही थी और मुझे भी देख रही थी, तो हम लोगों को बहुत डाउटफुल और बहुत अजीब लगा कि वो ऐसे क्यों अजीब तरीके से हमें देख रही थी। फिर उसके बाद वो हमारे घर पे छोटी दिवाली पे आई, और जिसके पहले ही हमारे पास गुरुपा ने मैसेजेस भेज दिए थे कि वो कोई तेरे घर पर आएंगी और उसका दिया कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी कि वो पहले तो हमारे घर आ ही ना पाए, और लेकिन वो नहीं माने। जैसे मेरे हस्बैंड ने ये भी बोल दिया कि हमें अपने चाचा जी के यहाँ जाना है दिवाली पे, तो हम तो नहीं हैं घर पे। वो तब भी आ गए और मेरी डॉटर थी, मैं अंदर थी, और उन्होंने जोर जोर से दरवाजे खटखटाए और ज़बरदस्ती, जिसे कहते हैं ना एक तरीके से कि बच्चा घबरा गया और उसने खोल दिया दरवाज़ा, और वो जोर जोर से बोलने लग गए खोलो खोलो। तो वो भी बहुत अजीब सा ही था कि इतनी क्या ज़बरदस्ती है कि अगर कोई नहीं मिलना चाहता या नहीं आपको एंटरटेन करना चाहता तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। और संगत जी, वही हुआ जिसका डर था कि छोटी दिवाली पे वो आए हैं और बड़ी दिवाली हुई, और उसके नेक्स्ट डे से मेरी डॉटर की जो तबीयत है वो काफ़ी गड़बड़ सी होने लग गई, और जिसका गुरुपा का मेरे पास मैसेज भी आया कि तेरे घर में कोई चीज़ प्रवेश हुई है दिवाली वाले दिन, और जिसका जो तेरे बच्चों के ऊपर भी भारी रहेगी, तेरे बच्चों के ऊपर हावी हो जाएगी। और मतलब चीज़ें बहुत गड़बड़ रही। और जिस दिन गोवर्धन पूजा था उस दिन हमारे घर पे गोवर्धन का अन्नकूट का प्रसाद आया हुआ था। मेरी डॉटर ने वो खाया
और वो खाते खाते ही ये कह लीजिए कि शायद नेगेटिविटी बाहर आई या क्या हुआ। 2-3 बार मेरी डॉटर ने वॉमिटिंग की और फिर उसके पेट में बहुत अजीब दर्द होने लग गया, तीखा वाला। और जितनी देर में हम हॉस्पिटल लेके गए हैं वो दर्द गायब था, बट उसे सडन वीकनेस आ गई। और जब हम लोगों ने टेस्ट कराए, टेस्ट सारे ओके थे, बस उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो जा रहा था। और वो भी बहुत अजीब बात थी क्योंकि हम उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। और काफ़ी वीकनेस थी उसको कि वो खुद चलकर वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो उनके यहाँ से सामान आया था वो हमारे घर में ही रखा हुआ था। और एक रात को, जैसे दूसरी या तीसरी रात को, मुझे गुरुपा के मैसेजेस जो आए उनसे सुनने के बाद मेरे को माइंड में क्लिक हुआ कि पहले जो वो सामान है उसको मतलब बाहर करो। तो मेरे हस्बैंड ने किसी को बुला के वो सब सामान दे दिया। और वैसे हमें यही लगा था कि वो ऑब्वियसली सिर्फ मेरी डॉटर के लिए ही रहा होगा, तो शायद दूसरों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम भी उसी घर में थे तो हमें कुछ नहीं हुआ, पर मेरी डॉटर ही बीमार हुई तो हमने इसीलिए किसी और को दे दिया। और वही हुआ कि उसी रात को फिर मैंने मतलब उसी रात की सुबह को मैंने अमृत वेला शुक्राना सत्संग भी किया। गुरुपा की जैसे ही ब्लेसिंग्स हमारे को मिली वैसे ही आज जैसे उसे डिस्चार्ज मिल गया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इसमें संगत जी मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं रेगुलरिटी में हॉस्पिटल में अपनी डॉटर को जल प्रसाद ही पिला रही थी कि कोई और वाटर मैंने पिलाया ही नहीं उसे। जो हॉस्पिटल से आ रहा था वो खाती थी और जल प्रसाद पीती थी। पूरे घर के अंदर मैंने वो सारा सामान बाहर जाने के बाद जल प्रसाद से शुद्धिकरण करा। और अपनी डॉटर के हॉस्पिटल वाले रूम में भी, उसके बेड पे भी जल प्रसाद का चीटा दिया। और जब वो सोती थी तब मैं हल्का सा जल प्रसाद उसके माथे पे लगा दिया करती थी। तो संगत जी, इसमें एक चीज़ और है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कोई दिमाग में एंजाइटी घबराहट कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी कुछ है वो हमारे गुरुपा अपने आप देख लेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। सर्वदा भला कीजिएगा, हमारी पूरी संगत पे अपनी कृपा कीजिएगा। जो ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, सबके कष्ट काटिएगा, सबका घर बनाए रखिएगा। गुरुपा, आपकी अनंतम अनंतम कृपा हमारे पर बनाए रखिएगा। हम सबका हाथ पकड़ने के लिए, हम सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपना प्यार बरसाने के लिए आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स। गुरु जी की मेहर आप पे और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। गुरु जी के साथ बहुत सत्संग होते हैं, हर रोज़ सत्संग होते हैं। जैसे जब गुरु जी हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं तो हमें हर लाइफ में, हर चीज़ में उनकी ब्लेसिंग्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारी लाइफ में गुरु जी की मर्ज़ी से ही होती है।
और अगर हम ढूंढते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को तो हमें मिलती हैं, हमें दिखता है कि हर चीज़ गुरुजी की मर्ज़ी से ही हुई है। ये जो सत्संग है एक्चुअली दिवाली से पहले मुझे बहुत ऐसे सत्संग आ रहे थे जिनके थंबनेल्स थे कि दिवाली का टाइम थोड़ा सा ब्लैक मैजिक ज़्यादा हो जाता है एंड ऑल राइट। हालांकि ये जो जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं कोई भी चीज़ हमें छू भी नहीं सकती है। और ये चीज़ मैंने नोट की क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे कार्मास हैं और ये जो कार्मास हैं ये गुरुजी ने हमारे कटवाने हैं। और ये गुरुजी की अपना एक ढंग है जिससे गुरुजी हमारे कार्मास कटवाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कई बार हमें सत्संग सुन के डर लगता है या कई बार थंबनेल्स देख के डर लगता है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक गुरुजी का वे है हमारे कार्मास कटवाने का, बिकॉज़ वो बहुत बड़ा कष्ट छोटे में भी कटवाते हैं। और ऐसा ही मुझे दिवाली के टाइम के मैसेजेस आ रहे थे और क्या हुआ, दिवाली से 2-3 दिन पहले मेरी लेग्स में बहुत पेन शुरू हो गया। और क्या हुआ, मैं कुछ खाना बना रही थी, ऑयल का छींटा मेरे गले पे आ गया और मुझे पता है कि मेरे मालिक ने बहुत बड़ा कष्ट छोटा करके मुझे दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसी टाइम क्या हुआ कि हम एक दिवाली पार्टी पे गए थे और आई स्टे इन यूएस। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम बैकयार्ड में थे किसी के और हम डेक पे थे और वो डेक थोड़ा सा एलिवेटेड था, उसके 4 पोल्स थे और पीछे गार्डन था। तो मेरे हस्बैंड अंकल बैठे थे और उनके पीछे कोई और बैठा था। तो जैसे डेक था उस पे साइड पे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, तो उनका जो चेयर का इम्बैलेंस हुआ और वो पीछे गिरने लगे। जब वो पीछे गिरने लगे तो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल की चेयर भी पुल करी, लेकिन जो वो 4 पोल्स थे उसमें से एक पोल जो मेरे हस्बैंड अंकल के चेयर के साथ था उसमें बहुत सारी बटरफ्लाईज लगी थी। और अचानक से जो एक इंस्टिंक्ट होती है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट, मेरे हस्बैंड अंकल ने वो बटरफ्लाई को पकड़ा और वो गिरने से बच गए। मैंने जो दूसरे अंकल थे वो गिरे, उनको भी ज़्यादा चोट नहीं आई, बट मैंने अचानक से देखा कि मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ में से थोड़ा खून निकल रहा है। मैं फर्स्ट एड के लिए लेने गई, उनको बैंडेड वगैरह लगाया एंड देन ही टोल्ड मी कि मैंने बटरफ्लाई को पकड़ा इसलिए मैं गिर नहीं पाया। और बाद में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहूँगी कि हम लोग कैसे होते हैं ना, जब हमारी फैमिली से जब हम जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि हर कोई जुड़ जाए, हम इम्पेशेंट होते हैं ना, लेकिन हर किसी का जुड़ने का एक टाइम निश्चित किया हुआ है गुरुजी ने और हमें नहीं पता वो टाइम कब है। और गुरुजी अपने आप ही वो टाइम जब आता है तो उनको अपने आप से जोड़ लेते हैं। आज मैं सोचूं तो मैं गुरुजी से जब जुड़ी वो टाइम गुरुजी ने मेरे लिए निश्चित किया था, उससे पहले गुरुजी ने मुझे अपने आप को कभी दिखाया ही नहीं। हालांकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी अच्छी फ्रेंड के घर में जाती थी, गुरुजी की गद्दी भी लगी हुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा बिकॉज गुरुजी ने मेरे को कभी दिखाया ही नहीं अपने आप को। और जो टाइम गुरुजी ने निश्चित किया हुआ था उस दिन मुझे मेरे मन में फर्स्ट डे कोई डाउट नहीं था कि मेरे गुरु महाराज महाशिव नहीं हैं। मुझे पता था ये मेरे महाशिव हैं जिनको मैं बचपन से पूजती हूँ, उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा है। सो मेरे हस्बैंड का ये कहना कि बहुत बड़ा कष्ट छोटे में गुरुजी ने कटवा दिया, दैट वाज लाइक एक खुशी देता है कि जो हम चाहते थे कि मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुजी से कनेक्ट हो जाएं और गुरुजी धीरे धीरे उनको कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर एक वाइफ चाहती है कि उनका हस्बैंड, उनके बच्चे भी गुरुजी से जो गुरुजी से कनेक्ट होता है, उनको लगता है कि उनका परिवार भी गुरुजी से कनेक्ट हो और सब मिल के सब कुछ करें। तो बट गुरुजी अपने टाइम पे सब करते हैं और बहुत बहुत शुक्राना उस बड़े कष्ट को छोटे में कटवाने के लिए मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा ना दिवाली के बाद से ही बहुत छोटी छोटी बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं ऑफिस में, जैसे कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे
अचानक से किसी के साथ एकदम आर्ग्यूमेंट होना, और जैसे मैं घर में बात कर रही थी तो किसी बात पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट सा हो जाना, फिर मेरी डॉटर का सिक पड़ जाना। तो आई वॉज काइंड ऑफ रिमेम्बरिंग दोज थंबनेल्स विच वर कमिंग एंड शोइंग कि जो ब्लैक मैजिक है वो दिवाली के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और अभी भी जो मैसेजेस आ रहे हैं वो एग्जैक्टली एप्ट हैं। हालांकि वो देख के ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, बट मुझे ये पता है कि मेरे परमात्मा से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हेडेक, और मैं लेटी हुई थी। फिर जैसे ही मैं उठी मैंने मैसेज देखा तो उसमें मेरे को गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तू अपने पेन को बोल कि मेरे गुरुजी तुझसे ज़्यादा बड़े हैं, तो तेरा पेन कहाँ चला जाएगा तू देखना। और वो मैसेज उस टाइम बिल्कुल ऐप्ट था, और मैंने ना ऐसे ही बोला कि मेरे गुरु से बड़ा तो कोई दर्द नहीं है, और वो दर्द कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। सो गुरुजी फिज़िकली हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे गुरु मेरे पास नहीं है। वो जब भी मैं लो होती हूँ, जब भी ऐसा होता है कि मैं मायूस होती हूँ, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ खड़े होते हैं। उन्होंने मेरा हाथ, मुझे लगता है कि बहुत कस के पकड़ा हुआ है, और वो हमेशा ही मुझे गाइड करते हैं कि क्या करना है, कब कैसे करना है, और वो हमेशा साथ देते हैं, अंग संग रहते हैं। ये जो थोड़ा सा मुश्किल टाइम आ रहा है, जो चाहे वो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, व्हाटएवर इट इज़, राइट, वो भी मेरे परमात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेके हमें थोड़ा सा कष्ट दिया है, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज को कि हमेशा अंग संग रहते हैं, हमारे कष्टों को हरते हैं, हमारे दुखों को काटते हैं, और हमें रास्ता दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि तेरे को हर कार्य में मेरी उपस्थिति नज़र आएगी, और ऐसा कुछ नहीं होता जहाँ मुझे गुरुजी ना दिखे। हर जगह मुझे गुरुजी की उपस्थिति नज़र आती है, चाहे मैं ड्राइव कर रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं काम कर रही हूँ, चाहे मैं कहीं गई हूँ। ऐसी जगह नहीं होती जहाँ मुझे गुरुजी की उपस्थिति नज़र ना आए। और ऐसा कुछ होता है तो सामने, जैसे अब मेरे हस्बैंड अंकल को गिरने से बचाया, लेकिन वहीं पे बटरफ्लाई थी जिसको पकड़ के मेरे हस्बैंड अंकल गिर नहीं पाए। तो वो भी गुरुजी का एक बताने का ढंग था कि मैंने हाथ पकड़ा हुआ है तो टेंशन ना ले। बिकॉज हम एज अ वुमेन आई थिंक वी थिंक अ लॉट अबाउट आवर फैमिली। हम अपने मम्मा पापा के लिए, अपने बहन भाई के लिए, अपने हस्बैंड, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, ये फ़िक्र गुरुजी ने ही ले ली है। और अगर हम थोड़ी बहुत लेते भी हैं तो गुरुजी उसी टाइम आके हमारे माइंड को एकदम शांत कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एज अ डॉटर आई स्टे इन US, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मम्मा पापा मेरे से बहुत दूर हैं। हमेशा मुझे ना, हालांकि मेरी सिस्टर इज़ देयर, लाइक शी इज़ मैरिड देयर, वो साथ पास में ही रहते हैं, बट स्टिल एज अ डॉटर आई फेल्ट कि थोड़ी टेंशन लगी रहती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है मेरे मम्मा पापा का, तब से ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी चिंता हर ली है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल के लिए, हर सांस के लिए, हर नया दिन दिखाने के लिए, हर मुश्किल में साथ रहने के लिए, सही गलत की पहचान करवाने के लिए, जीना सिखाने के लिए, अपने दरबार में बुलाने के लिए, अपना बनाने के लिए, गले से लगाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना ये जीवन देने के लिए, और ये गुरु परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और हम जो गलतियाँ रोज़ करते हैं उनको बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। कुछ दिनों से मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि कहीं भी दर्द हो तो मेरा ये लेप लगा लेना, चंदन का और उसमें जल प्रसाद का। तो मुझे लगा कि अभी तो कहीं मेरे छोटे अंकल जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटे अंकल जी के लिए था कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें जल प्रसाद और चंदन टीका गुरु जी का जो है उसका गोल बना के लगा सकते हैं, आपको उसमें आराम मिलेगा। तो मैं उस मैसेज को मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल जी को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। पर 2-3 दिन से ना मेरे छोटे अंकल जी जब भी कुछ खाते थे तो बोलते थे कि मम्मा मुझे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो आज की सुबह मुझे फिर से ये मैसेज आया कि 2 से 3 बार ये मैसेज आया कि आप जो है चंदन का टीका और जल प्रसाद का गोल बना के जिस भी जगह पे दर्द हो वहाँ पे लगाएं। तो गुरुजी इस तरह से हमें इंडिकेट करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, ये हमारे साथ चल रही होती है, हम उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो गुरुजी हमें उन चीज़ों का हिंट देते हैं कि हम उसे कैसे बहुत सरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। हमारे पास हमारा डॉक्टर भी हमारे घर पे है और हमारा इलाज भी घर पे है। हाँ, जो पुरानी संगत हैं उनके द्वारा जब हम वचन सुनते हैं गुरुजी के, तो उसमें ये ज़रूर गुरुजी ने कहा है कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना, या हम उनको दवाई प्लस करा सकते हैं गुरुजी की स्वरूप के सामने रख के। लेकिन जो हमारी लाइफ में रेगुलर चीज़ें हैं, जो चीज़ें गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन टीके से सही हो सकती हैं, गुरुजी उसका भी हिंट देते हैं कि ये कर लो तो इससे सही हो जाएगा। आई डोंट नो मेरी इस बात से या इस सत्संग से कितने लोगों को हेल्प मिलेगी ये जान के कि हमें जब कहीं दर्द होता है तो गुरुजी के चरण स्वरूप पे घी से मालिश करके उसी घी को उस दर्द वाली जगह पे लगाने से लोगों को आराम मिलता है। या फिर जल प्रसाद और टीके को चंदन टीके को लेप लगा के हम उससे मालिश कर सकते हैं, उससे आराम मिलता है। या फिर हमारी स्किन प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो स्किन प्रॉब्लम के लिए भी गुरुजी जल प्रसाद और चंदन टीके का हमें उपाय बताते हैं। तो गुरुजी को पता है कि हम किन चीज़ों से में हेल्प मिल सकती है बिना कहीं जाए, बिना किसी से कुछ बोले। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि आप हमारी छोटी से छोटी नीड्स को समझते हो, परेशानियों को समझते हो और उनका समाधान भी बहुत सरल तरीके से हमें बता देते हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम आपके लिए कितना भी शुक्राना कर लेना वो कम ही है, क्योंकि आपका शुक्राना करने के लिए वर्ड्स मिलते ही नहीं है कि हम कैसे आपका शुक्राना करें। फिर भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।